सारा धन वैभव उसके पीछे खर्च करने लगा। कुछ समय पश्चात उसने अपने जो उसकी पत्नी, बड़ी कुलीन पत्नी थी, अच्छी पत्नी थी, उसको त्याग करके उस वैश्य को घर लेकर के आता है। और जब घर लेकर के आया तो एक दिन कुछ संत महात्मा आ गए दरवाजे पर। और जब संत महात्मा दरवाजे पर आए तो लोगों ने रात्रि विश्राम करने के लिए कहा कि एक बड़ी सुंदर जगह है, अजामिल का घर दिखा दिया कि जाओ उनके घर रहो, बहुत अच्छे भगवान के भक्त हैं, वो सारी व्यवस्था कर देंगे। भक्त लोग वहां पर गए और जब उसके घर गए तो रात्रि विश्राम करने के लिए निवेदन किया कि हम लोग बड़ी दूर से आए हैं और आपके घर पर ही रहना चाहते हैं, यहीं पर हम लोग आज विश्राम करेंगे। रात्रि के समय जब उन्होंने निवेदन किया तो अजामिल किसी तरह संतों को विश्राम तो कराया। विश्राम कराने के बाद जो कुछ भी उसको हुआ, संतों को भोजन पानी कराया, जलपान कराया, रात्रि विश्राम कराया। और जब सुबह जाने लगा, जब संत लोग जाने लगे तो अजामिल से कहा कि जब कोई साधु संत ऋषि मुनि महात्मा दरवाजे पर आए तो उसको खाली हाथ नहीं विदा करना चाहिए। संतों ने अजामिल से कहा कि हम लोग संत महात्मा आपके दरवाजे पर आए और रात्रि में विश्राम किया, सुबह जा रहे हैं, तो अब कुछ मुझे दक्षिणा दिला करके दो। अजामिल ने कहा कि दक्षिणा की बात आप करते हैं महात्मा जी, ये कहिए कि हमने आपका सर सामान नहीं लूटा, हमारा ये काम है और हम ये दक्षिणा वक्षिणा नहीं किसी को देते। आपका रात्रि विश्राम कराया, जो कुछ भगवान ने दिया उसको खिलाया पिलाया, अब हम दक्षिणा आपको नहीं दे पाएंगे, आप अपने घर को जाइए, निवेदन आपसे करता हूं। संतों ने कहा ठीक है, यदि तुम दक्षिणा नहीं दोगे तो मेरा एक कहना मान जाओ, वही मेरी दक्षिणा हो जाएगी। कहा कौन सा कहना माने? तो संतों ने कहा इस समय तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इसलिए उसका जब पुत्र उसको होगा तो उस पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना, ये मेरी दक्षिणा हो जाएगी। तो अजामिल ने सोचा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर दक्षिणा ही देनी है तो दक्षिणा की जगह पर अगर पुत्र का नाम नारायण रखना है तो रख देंगे, दक्षिणा भी हो जाएगी, उसका नाम भी पड़ जाएगा। मान गया बात अजामिल। संतों की बात को मान करके सोचा कि नाम तो कोई ना कोई रखना ही है, तो जो महात्मा जी कर रहे हैं यही नाम रख देंगे। धीरे धीरे कुछ समय के बाद जब वो पुत्र पैदा हुआ, संतान उत्पन्न हुए, तो अजामिल ने उसका नाम रख दिया नारायण। अब जब कोई बात आती तो बार बार अपने पुत्र को बुलाने के लिए नारायण नारायण कहता। बहुत प्रेम हो गया उस व्यक्ति से, उस बालक से। जब भी कोई संकट आता उस बालक को बुलाता, नारायण इधर आओ, ये करना वो करना। धीरे धीरे समय बीतता गया। अजामिल का जब लास्ट समय आया, जब यमदूत उसको लेने के लिए आए, तो अजामिल ने देखा कि यमराज के दूत हमारे पास आए हैं। कहा गया ना कि भगवान का नाम तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, और भूमि पड़े पर जामी है उल्टो सीधो बीज। भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लो, वो कल्याणकारी ही कल्याणकारी होगा। अजामिल अपने बेटे का नाम रख दिया नारायण। अब जब भी उसको बुलाता तो उस भगवान का नाम निकल जाता नारायण। और कहा भी गया कि भगवान का नाम किसी भी प्रकार से भाय कुभाय अलख आलस हो, और नाम जपत मंगल तिस दस हो। भगवान का नाम किसी भी प्रकार से अगर मुख से निकले तो दसों दिशाओं में मंगलकारी ही मंगलकारी होता है। एक कथा याद आ गई भगवान के नाम की। एक आज के बाद नाम रखा, और जैसे ही कोई जरूरत पड़ती तो अपने पुत्र नारायण को बुलाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। अजामिल का जब अंत समय आया, जब यमदूत उसे लेने के लिए आए तो जोर से चिल्ला रहा है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। अब उसने तो अपने पुत्र का नाम लिया, उस पुत्र को बुला रहा है नारायण बचाओ। इधर सुनते ही भगवान विष्णु के पार्षद वहां पर पहुंच गए, विष्णु भगवान के दूत पहुंच गए। जब विष्णु भगवान के दूत पहुंच गए तो उधर से यमराज के भी दूत आए, दोनों में घोर युद्ध हुआ। विष्णु भगवान के दूत ने कहा इसने मरते समय भगवान का नाम लिया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। यमराज के दूतों ने कहा कि भगवान का नाम नहीं ले रहा है,
ये तो अपने पुत्र को बुला रहा है। तब विष्णु भगवान के दूतों ने कहा कि बताओ, नारायण का नाम पहले पुत्र का पड़ा कि उसके पहले से नारायण का नाम रखा गया? अरे इसका पुत्र तो अभी जल्दी में हुआ है, 10-20 साल पहले हुआ होगा। नारायण का नाम तो आदिकाल से नारायण है, इसलिए पहले नारायण का नाम, पहले भगवान का नाम नारायण रखा गया, बाद में इसने अपने पुत्र का नाम रखा। इसलिए इन्होंने नारायण को पुकारा है, अब मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। यमराज के दूतों को विष्णु भगवान के दूतों ने भगा दिया और जाकर के यमराज के दूत यमराज से बताए कि हे प्रभु मैं क्या करूं। विष्णु भगवान के दूत वहां पर मुझे मार करके भगा दिए क्योंकि वो व्यक्ति नारायण को पुकार रहा था। तब यमराज ने अपने दूतों को समझाया कि आज के बाद से ऐसी गलती मत करना। अगर कोई भी व्यक्ति मरते समय भगवान का नाम उससे मुख से निकल जाएगा तो उसका उद्धार हो जाएगा, उसको देवलोक में स्थान मिलता है। हमारे यहाँ पर उसका कोई स्थान नहीं है, इसे दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। और अजामिल भगवान के भक्तों में, भगवान के पार्षदों में शामिल हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।